हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग, यानी शिक्षण और अनुबंधन में क्या अंतर होता है इसमें। और इससे पहले मैंने आपके साथ में कंसेप्ट ऑफ कंडीशनिंग शेयर किया था, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर किया थी, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इसका आपका मैंने स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्लियर किया था, ये टॉपिक की होता क्या है और इसके फैक्टर्स क्या होते हैं वो शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ में। टाइप्स शेयर किए थे, टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग शेयर किए थे, तो वो सब आप देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके आप वीडियोस पे देख सकते हैं। अभी करंट में ही मैंने ये सारी चीज़ें शेयर की हैं आप लोगों के साथ में। तो आज कंडीशनिंग के ही इसको आगे बढ़ाते हुए हम जानेंगे कि क्या टीचिंग और कंडीशनिंग में क्या अंतर होता है। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंडीशनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सभी बच्चों के लिए जो बीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सीटेट कर रहे हैं, या टेट की तैयारी कर रहे हैं, वो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSS की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे पैडागोजी देखते हैं कि हम पैडागोजी में क्या पढ़ें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो वीडियोस में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कंसेप्ट आपका बेसिक क्लियर होगा तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए, जो बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 1 है, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, उसके अंदर ये टॉपिक है आपका। बीएड फर्स्ट ईयर में ही पेपर 3 में भी ये टॉपिक है, सेम टॉपिक आपका लर्निंग एंड टीचिंग में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ज़रूर पढ़िए, समझिए। तो चलिए इसको देखते हैं हम। डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड कंडीशनिंग होता क्या है, शिक्षण और अनुबंधन। तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, टीचिंग एम्स एट द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल्स एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। यानी कि जो टीचिंग है उसका एम क्या होता है, उसका एम होता है कि बच्चे का बौद्धिक विकास हो अच्छे से, और जो उसकी जो भी विकास की संभावनाएं हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ, है ना। तो ये टीचिंग का एम होता है कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए और उसका बौद्धिक विकास हो पाए। इसके बाद में कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है, कंडीशनिंग एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट्स। यानी कि जो कंडीशनिंग है, अनुबंधन है, उसका क्या एम होता है, उसका क्या लक्ष्य होता है। उसका लक्ष्य होता है कि जो बच्चे का व्यवहार है, जिसके ऊपर भी हम कंडीशनिंग कर रहे हैं, अनुबंधन कर रहे हैं, उसका जो व्यवहार है और जो उसकी आदतें हैं, उसके सीखने की आदतें, उसमें क्या हो, संशोधन हो, परिवर्तन हो। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है परिवर्तन या संशोधन। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है हमारा, द स्कोप ऑफ टीचिंग इज़ मच ब्रॉडर। अब देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो टीचिंग का स्कोप है वो काफ़ी ब्रॉडर है, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं आपका, जिसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी एक लेवल पे हम आके छोड़ दें। टीचिंग के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, टीचिंग लेवल भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए थे। तो वो क्या है कि वो एक ब्रॉडर एरिया है, उसको हम एक उसमें नहीं नाप सकते कि एक कहते हैं ना, एक पैमाने पे नहीं नाप सकते कि बस इतना सा है। काफ़ी ब्रॉडर एरिया है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। और जो हमारा कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग क्या होता है, द स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज़ रिलेटिवली नैरो। जो कंडीशनिंग का स्कोप है वो क्या होता है, नैरो होता है, कम होता है, जबकि टीचिंग का ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि टीचिंग के अंदर तो सारी चीज़ें इंक्लूड है, बच्चे को सिखाना भी है, उसका मूल्यांकन भी करना है ना, उसका संशोधन भी करना है, सब कुछ करना है हमें। और कंडीशनिंग में क्या है, हम कंडीशनिंग में सिर्फ बिहेवियर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, एक जो व्यवहार है उसमें बदलाव ला रहे हैं। तो ये इसलिए क्या है, ये द स्कोप ऑफ कंडीशनिंग इज रिलेटिवली नैरो। थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट इज रीइंफोर्समेंट इन टीचिंग इज नॉट नेसेसरी। यानी जो पुनर्बुलंद हमने किया जाता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव भी होता है, वो टीचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इज़ नॉट नेसेसरी। क्यों? क्योंकि देखिए, टीचिंग का मतलब होता है सिखाना बच्चे को। अब ये आप अगर एक टीचर लेक्चर मेथड से कुछ चीज़ को सिखा रही है बच्चों को, तो क्या है, उसमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है। वो एक टॉपिक को क्लियर करिए, चाहे वो डेमो से करिए, चाहे वो लेक्चर मेथड से करिए, किसी भी तरीके से करिए, वो एक टॉपिक को क्लियर करिए, तो उसमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो अनुबंधन है, अनुबंधन में क्या होता है, और हमारा कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट प्लेज अ वाइटल रोल इन द कंडीशनिंग। यानी कि जो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन है, उसका बहुत ज़्यादा रोल है कंडीशनिंग के अंदर, है ना। तभी तो हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात करते हैं इसमें। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है हमारा,
रिपीटेशन इज़ नॉट नेसेसरी इन टीचिंग, यानी टीचिंग के अंदर रिपीटेशन ज़रूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर एक चैप्टर बच्चे को पढ़ा दिया गया है तो वो बार बार उसको पढ़ाया जाए। कंडीशनिंग में क्या है, कंडीशनिंग इज़ डन बाय द रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर टू बी एक्वायर्ड, यानी जो अनुबंधन है उसमें क्या होता है, उसमें रिपीटेशन किया जाता है व्यवहार का, ताकि किस लिए रिपीटेशन किया जाता है, ताकि जो भी हम व्यवहार चाहते हैं, बिहेवियर चाहते हैं, वो हम उसको पा सकें। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको रिपीटेशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, नो स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज इस्टेब्लिश इन टीचिंग फॉर लर्निंग, यानी जो टीचिंग है उसमें सीखने के लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें ऐसा हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि एक स्टिमुलस लिया जाए, उसका रिस्पॉन्स देखा जाए। टीचिंग क्या है, टीचिंग में हम बच्चे को सिखा रहे हैं, टीचिंग हो रही है, अधिगम हो रहा है, और जो बच्चा है वो सीख रहा है, उसमें स्टिमुलस रिस्पॉन्स की ज़रूरत ही नहीं है। बट जो कंडीशनिंग है, इन कंडीशनिंग द स्टिमुलस रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, यानी कि जो कंडीशनिंग है, यानी कि कंडीशनिंग के अंदर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसको हम उद्दीपन और प्रतिक्रिया बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद में हमारा टीचिंग एंड कंडीशनिंग में ही 6 पॉइंट है। देयर इज़ करिकुलम इन टीचिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, यानी कि जो टीचिंग है उसके अंदर क्या होता है, करिकुलम होता है, एक पाठ्यक्रम होता है, और जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव होता है, यानी कि व्यापक होता है, बहुत विस्तृत होता है। एंड इन कंडीशनिंग द करिकुलम इज़ फिक्स्ड, यानी कि जो कंडीशनिंग है, अनुबंधन है, उसके अंदर करिकुलम फिक्स्ड है, यानी कि उसमें एक हमारे को फिक्स्ड चीज़ दी हुई है कि क्या बच्चे का व्यवहार है और क्या उसके अंदर चेंज लाना है, किस तरीके से हमें कंडीशनिंग करनी है। तो ये क्या है, फिक्स्ड है। 7th पॉइंट है हमारा, इन टीचिंग क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि जो टीचिंग है, शिक्षण है, उसके अंदर क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक तकनीकें यूज़ की जाती हैं मूल्यांकन के लिए, इवैल्यूएशन के लिए। और ये क्या है, कंडीशनिंग में क्या है, इवैल्यूएशन इन कंडीशनिंग इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्विजिशन ऑफ बिहेवियर और हैबिट, यानी कि जो इवैल्यूएशन है अनुबंधन में किस तरीके से किया जाता है, वो बेसिस पे किया जाता है कि जो बच्चे का व्यवहार है या जो भी आदत है उसमें क्या उसने अर्जन किया है, यानी क्या अधिग्रहण किया है। जो एक्विजिशन का मतलब होता है कि प्राप्त करना या अधिग्रहण करना, कि उसने क्या सीखा है उस कंडीशनिंग से। इसके बाद में 8th पॉइंट है, टीचिंग इज़ अ ब्रॉडर प्रोसेस विद वेरियस लेवल्स, यानी कि टीचिंग क्या है, एक ब्रॉडर प्रोसेस है। अभी मैंने पिछले पॉइंट में भी बताया था कि टीचिंग क्या है, एक ब्रॉडर प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लेवल्स होते हैं। और कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग इज़ कंसिडर्ड एज द लोएस्ट लेवल ऑफ द एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, यानी जो कंडीशनिंग है, अनुबंधन है, उसको सबसे निचले स्तर पर लिया जाता है शिक्षण के, और सबसे लोएस्ट लेवल होता है वो जिसमें क्या होता है, हम व्यवहार को चेंज ही तो कर रहे हैं ना। तो ये क्या है, सबसे लोएस्ट लेवल है कंडीशनिंग, कि हम किसी बच्चे को सिखाने के लिए क्या कर रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं, अनुबंधन कर रहे हैं, तो ये सबसे लोएस्ट लेवल है। तो ये 8 पॉइंट मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं टीचिंग एंड कंडीशनिंग के। इसके अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि जो मेरे वीडियोस हैं वो इंग्लिश मीडियम बच्चे भी देखते हैं, हिंदी मीडियम बच्चे भी देखते हैं, तो ये सभी के लिए है, और इसलिए मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी शेयर करती हूँ लास्ट में। तो देखिए इसमें फर्स्ट है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है संभावना। सेकंड है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी बौद्धिक विकास। थर्ड है मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन मतलब परिवर्तन या संशोधन। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट का मतलब प्रबलन या पुनर्बलन। इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है विस्तृत या व्यापक। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, गुणात्मक या मात्रात्मक। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण या प्राप्ति या अर्जन। ये तीनों में जो भी अर्थ हो सकते थे वो लिख दिए हैं यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैं टॉपिक शेयर करती हूँ उसी में से होते हैं, तो आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और मेरे साथ बने रहिएगा। और जल्दी एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आऊँगी, मैं मिलूँगी आप लोगों से। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटिएगा। तो मिलते हैं जल्द ही। थैंक यू, धन्यवाद।